छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज के पास पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। दूत की बात सुन दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर बलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देख असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियां तथा फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ी भारी गर्जना करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ असुरों को अपने पंजों से, कुछ अन्यों को अपने जबड़ों से और कितनों ही को दाढ़ों से घायल कर मार दिया। कई असुरों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले और कुछ का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना को साथ लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर या उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसे मार डालना और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना।